Hi guys, welcome back to my YouTube channel 10 Minute Economics. So in this video we will discuss about demographic trends of Himachal Pradesh. Okay. First of all, what is demography? Okay, scientific study of population. जो हम population है उसकी जो scientific study करते हैं उसे क्या कहते हैं? Demography. Okay. Next one is it deals with the size, distribution, growth and changes in population due to births, death and migration. इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? साइज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड ये क्यों चेंज होती है ड्यू टू बर्थ रेट, ड्यू टू माइग्रेशन, ड्यू टू डेथ रेट एट्सेट्रा. ठीक है. डेमोग्राफी बेसिकली क्या हुई, जो आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हो कि क्यों हमारी जो पॉपुलेशन है मान लो हिमाचल प्रदेश की क्यों हमारे पास कम हो रही है, अगर ज़्यादा हो रही है तो क्या फैक्टर्स है कि ये ज़्यादा हो रही है. तो ये सारी क्या है हमारे पास डेमोग्राफी ट्रेंड्स है. ठीक है. इसमें हम क्या करते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं. देखो जैसे वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोग्राफी ट्रेंड, वो कौन कौन सा है? साइज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ रेट, बर्थ रेट, मॉर्टेलिटी रेट या जिसे आप डेथ रेट भी कह सकते हो. ठीक है. एंड इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, माइग्रेशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, अर्बनाइजेशन एंड सेक्स रेशियो. ये सभी क्या है, इन सभी फैक्टर्स की वजह से क्या है, किसी भी राज्य की, किसी भी देश की क्या है, पॉपुलेशन घटती बढ़ती रहती है. ठीक है. दीज आर ऑल द फैक्टर्स व्हिच कॉजेज इन इंक्रीज और डिक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एनी स्टेट और एनी स्टेट और यू कैन से सिटी एंड सो ऑन समथिंग. ठीक है. So in this infant mortality rate, मतलब कि जो आपके पास छोटे जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट जिसको कहते हैं, उनकी डेथ हो रही है तो क्यों हो रही है, क्या रीज़न है उनकी डेथ होने का. ठीक है. इन सभी के बारे में हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट दैम. अगर बात की जाए पॉपुलेशन साइज़ की कि पॉपुलेशन साइज़ कितना था एचपी में इन 2011 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, क्योंकि लास्ट जनगणना वही हुई थी और अब जो जनगणना जो 2026 में आएगी उसका डाटा जब आएगा तो प्रेजेंट की तब पता चलेगी. ठीक है. बात की जाए पॉपुलेशन साइज की, द ग्रोथ हैज स्लोड इन रिसेंट ईयर ड्यू टू लोअर बर्थ रेट. जो क्या है पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है वो क्या हुआ है, एचपी में कम हुआ है. क्यों? क्योंकि बर्थ रेट ही कम हुआ है एचपी का. क्यों बर्थ रेट कम हुआ है ये हम इस यहाँ पे बर्थ रेट पे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी सारा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस एचपी की पॉपुलेशन कितनी है 2011 की जनगणना के अनुसार 68.64 लाख पॉपुलेशन हिमाचल प्रदेश की 2011 की जनगणना के अनुसार, जो कि कितना है 0.57% है कितना इंडिया की पॉपुलेशन का. ठीक है. इंडिया एचपी में कितनी पॉपुलेशन थी 2011 में 68.64 लाख, जो कि कितना है 0.57 है परसेंट है इंडिया की पॉपुलेशन का. ठीक है. अगर बात की जाए ग्रोथ रेट की तो 2001 से 2011 में ग्रोथ रेट कितनी हुई है 12.8%. ठीक है. कितनी हुई है 2001 से 2011 तक 12.8%. ग्रोथ रेट की बात करें तो देखिए मान लो कि जैसे बर्थ रेट है वो क्यों कम हो रहा है, क्योंकि पीपल आर एजुकेटेड, वो एजुकेटेड है, वो फैमिली प्लानिंग करते हैं. जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि किसी के 6-6, 7-7 बच्चे होते थे, बट आजकल क्या है लोग एजुकेटेड हो गए हैं एंड किसी एक या दो ही मैक्सिमम है. जैसे आप एग्जाम्पल ले लो चाइना का, वहाँ पे क्या चलाई थी, 1 चाइल्ड पॉलिसी चलाई थी. ठीक है. सिंगल चाइल्ड पॉलिसी. ठीक है. तो फिर ये वो तो एग्जाम्पल हमने चाइना का लिया, बट एचपी की बात करें तो कितना है आपके पास ग्रोथ रेट, वो है 12.8%. एंड बात करें बर्थ रेट की कि नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, कि पर 1000 पर्सन कैसे ये देखा जाता है बर्थ रेट कि नंबर ऑफ बर्थ पर 1000 पर्सन इन अ ईयर, की कितने जो बच्चे हैं पर 1000 पर्सन. 1000 पर्सन का बेसिकली ये कैलकुलेट किया जाता है और फिर ये क्या है कंक्लूजन निकाला जाता है इसका. ठीक है. देखो तो 2009 में 17.2% थी हमारे पास बर्थ रेट. ठीक है.
कितनी थी 12.2% बर्थ रेट 2009 में, ठीक है। ये क्यों थी, क्यों कम हुई थी हमारे पास बर्थ रेट? क्योंकि पीपल आर एजुकेटेड एंड उन्होंने क्या है फैमिली प्लानिंग करना शुरू जब मतलब किया, तो क्या है उन्होंने क्या है या तो एक बच्चा है उनका या तो दो है। पहले की तरह नहीं कि 6-6 7-7 बच्चे थे, तो पीपल नाउ आर एजुकेटेड, है ना, तो फिर इसकी वजह से ग्रोथ रेट कम है, ठीक है। और इंडिया में क्या है, सबसे ज़्यादा यंग पीपल्स भी इंडिया में ही है, सबसे ज़्यादा जो युवा जनरेशन है वो इंडिया में है, ठीक है, और देशों के मुकाबले में, ठीक है। इंडिया फर्स्ट नंबर पे है इसमें। तो नेक्स्ट अगर बात की जाए डेथ रेट की, मृत्यु दर की, मॉर्टेलिटी रेट की, तो देखो नंबर ऑफ डेथ्स पर 1000 इन अ ईयर की डेथ कैसे पर 1000 की उसमें कैलकुलेट की जाएगी, पर 1000 का वो देखा जाएगा, फिर ये डेथ रेट जो कैलकुलेट की जाएगी, फिर इससे क्या है कोई कंक्लूजन निकाला जाएगा। बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, पर 1000 ये ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, इन अ ईयर। एंड 2009 में बात करें, डेथ रेट कितनी थी हिमाचल प्रदेश की? 7.2%, जो कम हुई थी। डेथ रेट क्या है, कम हुई थी। क्यों कम हुई थी? ड्यू टू गुड फैसिलिटीज़, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपके पास अच्छी थी, ठीक है, ये सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ क्या है आपके पास अच्छी थी, इसकी वजह से क्या है लोगों को क्या है सुविधाएं मिलने लगी हॉस्पिटल्स वगैरह की, और क्या है डेथ रेट क्या है कम हुई, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि जैसे पहले मान लो रोड्स वगैरह थोड़े कम होते थे और ऐसे, तो हॉस्पिटल्स भी लोकल एरियाज़ में क्या है कम थे, बट अब सरकार ने क्या किया है लोकल एरियाज़ में भी हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज ऐसी ओपन करवाई है ताकि लोगों को सुविधाएं मिल सके, ठीक है। अगर बात की जाए, ये जो सारा डाटा है ना ये एचपी का ही है, अगर नहीं मेंशन किया हुआ तो ऐसा मत समझना कि इंडिया का है या किस चीज़ का, ये हम एचपी की डेमोग्राफी पढ़ रहे हैं, तो ये सारा एचपी का ही है। नेक्स्ट बात की जाए इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट की, शिशु मृत्यु दर, ठीक है। इन्फेंट क्या होते हैं? छोटे बच्चे जो मतलब कि 1 साल या 1 साल से कम की उम्र के होते हैं, ठीक है, उनकी कहते हैं आप इन्फेंट। ये भी कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं? इनकी जो मॉर्टेलिटी रेट होती है या जिसे आप डेथ रेट कहते हैं, सो देखिए नंबर ऑफ बेबीज हु डाई एट 1 ईयर ऑफ एज और लेस, ठीक है, पर 1000 बर्थ इन अ ईयर, कि जितने 1000 जो है बर्थ रेट होगा, मतलब कि जितने 1000 बच्चे पैदा हुए होंगे उस साल, उन सभी का कैलकुलेट किया जाएगा। फिर आपके पास क्या है एक मॉर्टेलिटी रेट निकाला जाएगा इन्फेंट्स का, ठीक है। बात की जाए 2009 में कितना था इन्फेंट रेट? इट्स 45। कितना था? 45 था, ठीक है। अगर बात की जाए आपके पास सेक्स रेशियो की, सो देखिए सेक्स रेशियो होता क्या है, नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल्स, कि 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं, ठीक है, कि पर 1000 मेल्स हैं तो कितनी फीमेल्स हैं, मतलब उनके कंपैरिजन में। तो देखिए कितने हैं हिमाचल प्रदेश में, 943, ठीक है, काफ़ी अच्छी, मतलब वो इसका ये जो डाटा है फेवरेबल सेक्स रेशियो है इन हिमाचल प्रदेश, क्योंकि यहाँ पे क्या है अब जितने लड़कियों को पढ़ाया, जितना सॉरी लड़कों को पढ़ाया जाता है उतना ही लड़कियों को एजुकेशन दिया। आजकल क्या है दोनों बराबर हो गए हैं, इसलिए ये इधर क्या है फेवरेबल सेक्स रेशियो है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में क्या है जो विमेन है दे आर, वो क्या है ज़्यादा एजुकेटेड है। इनका कंपैरिजन एक रिसेंट आजकल एक रिपोर्ट आई थी उसमें हरियाणा से किया गया था, हाँ हरियाणा से ही किया गया था, और उसमें क्या है हरियाणा एचपी से पीछे था, ठीक है। एचपी में क्या है फेवरेबल सेक्स रेशियो है, विमेन ज़्यादा एजुकेटेड है, उनके कंपैरिजन में क्या है यहाँ की महिलाएं ज़्यादा मतलब क्या है नौकरी में है, ज़्यादा एजुकेटेड है यहाँ की जो विमेन्स है, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट बात की जाए लिटरेसी रेट की, कि लिटरेसी रेट साक्षरता दर, ठीक है। तो देखिए लिटरेसी रेट क्या है एचपी में, हाई है, लिटरेसी रेट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या है ज़्यादा एजुकेटेड है। एंड ओवरऑल जो लिटरेसी रेट है हिमाचल प्रदेश का, LR मैंने लिटरेसी रेट को लिखा है, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, वैसे ये 82.80% ओवरऑल आपका एचपी का लिटरेसी रेट है 82.80%। और इसमें बात की जाए मेल्स कितने साक्षर हैं, तो देखिए 89.53% मेल्स क्या है वो लिटरेट है।
एजुकेटेड है। बात की जाए फीमेल्स की तो वो कितनी है 75.93%। ये क्या है, साक्षर है। ठीक है। और अगर बात की जाए क्यों एचपी में क्या है लिटरेसी रेट ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे लोकल भी बात करें तो यहाँ पे स्कूल्स की फैसिलिटीज़ है गवर्नमेंट ने दी हुई। गवर्नमेंट स्कूल्स है, कॉलेजेस है, बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने दी है, जिससे क्या है लिटरेसी रेट आपका एचपी का ज़्यादा है। ठीक है। बात की जाए माइग्रेशन की, माइग्रेशन होता क्या है कि लोग मान लो गांव से शहरों की तरफ क्यों जा रहे हैं। ठीक है। इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है आपका, नौकरी का रीज़न हो सकता है, जॉब मतलब आपका स्टडी का हो सकता है, पढ़ाई का। ठीक है। और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि आपको क्या है यहाँ से मतलब कि गांव से आपको शहरों की तरफ जाना पड़ रहा है, आप अपनी नौकरी के लिए जा रहे हो, आप एजुकेशन के लिए जा रहे हो। क्योंकि एचपी में क्या है, जैसे आपके पास एक इधर एचपीयू है यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। और बात की जाए आपकी चंडीगढ़ साइड, वहाँ पे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी है। ठीक है। तो लोग क्या है, क्योंकि इन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए क्या है एचपी से बाहर जा रहे हैं। ठीक है। और अगर बात की जाए पॉपुलेशन डेंसिटी की, जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में, किलोमीटर स्क्वायर में 123 पर्सन रहते हैं। ठीक है। ऐसे कैलकुलेट किया जाएगा कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने 123 पर्सन रहते हैं, मतलब ऐसे ये 123 का रेशियो लेकर चलते हैं। और ये था अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। एंड बात की जाए हायर पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे है, शिमला में है, सोलन में है। ठीक है। और लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी लाहौल एंड स्पीति में है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व तो आपका शिमला और सोलन में है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व आपका लाहौल स्पीति में है। बात की जाए अर्बनाइजेशन की, शहरीकरण की, शहरीकरण है क्या, वैसे तो हिमाचल प्रदेश में बेसिकली रूरल एरिया है, ग्रामीण क्षेत्र है। पर बात की जाए अर्बनाइजेशन की तो हिमाचल में भी कुछ जगहें ऐसी है जिनको क्या है, जिनका शहरीकरण कर दिया गया है। जैसे आप ले लो शिमला, सोलन, मंडी, यहाँ पे क्या है शहरीकरण कर दिया गया है। यहाँ पे क्या है क्योंकि यहाँ पे क्या है टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाता है। बाहर से लोग आते हैं हिमाचल घूमने के लिए, यहाँ के पहाड़, वादियाँ देखने के लिए, नदियाँ। ठीक है। तो देखिए एचपी इज़ मेनली अ रूरल एरिया, मैंने आपको बता दिया ग्रामीण क्षेत्र है। मेजर अर्बन सेंटर्स कहाँ कहाँ पे है, मेजरली जो यहाँ के जो शहरी जो क्षेत्र है वो है शिमला, सोलन, धर्मशाला भी है, मंडी भी है। ठीक है। तो ये आपके पास ये अर्बनाइज्ड एरियाज है हिमाचल प्रदेश में कुछ। सो आई होप सो गाइज यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, so please like, share and subscribe to my YouTube channel 10 Minute Economics.